एसआईटी की जरूरत नहीं है। हाँ। सुन लीजिए, यह राम के दरबार में चोरी हुई है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। बिल्कुल हो रहा है सर, कार्रवाई हो रही है। अविरल जी एक सवाल मेरा आपसे है, जो काम पहले हो सकता था, रुकें संजीत जी, अविरल जी, जो काम पहले हो सकता था, मैं राहुल जी आती हूं आपके पास, जो काम पहले हो सकता था, जो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर पहले ही हो सकता था, आपको नहीं लगता कि बहुत डिले जो है ये हो गया है, जिसकी वजह से विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है? एसआईटी का जो गठन हुआ है उसको लेकर तो घेर ही रही है विपक्ष, घेर ही रहा है विपक्ष आपको, और एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई थोड़ा सा धीमी गति से नहीं हुई है सर? अनम्यूट करें अविरल जी। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे पे सरकार को विपक्ष किसी रूप में नहीं घेर सकता, क्योंकि सरकार की स्थिति क्या है, सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है जिस प्रकार से विषय सनातनियों का, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी इसी देश में है और बाकी दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का विषय, और वो सनातनियों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है। 500 वर्ष से ज्यादा का राम मंदिर आंदोलन संघर्ष है और स्पष्ट रूप से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और इस प्रकार की घटना का होना, अगर इस प्रकार की घटना भी सामने आती है, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, निंदनीय, शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट रूप से इस चीज को कह दिया, जो भी व्यक्ति होगा सब पे कार्रवाई होगी, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, और इसी कारणवश एसआईटी का गठन हुआ है। सरकार ने पर्दा नहीं डाला है, सरकार ने एसआईटी का गठन किया, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई, नंबर 3, एफआईआर भी हुई, नंबर 4, जितने भी लोगों के नाम सामने आते जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, सब पे एफआईआर होगी, मुकदमा होगा, जेल जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत करके जेल भेजने का काम और कठोरतम सजा दिलाने का काम स्पष्ट रूप से किया जाएगा। इससे ज्यादा सरकार का इसमें किसी रूप में ये ना घेर सकते हैं ना दोष बता सकते हैं, और सरकार का जो स्टैंड है वो स्पष्ट है। इस प्रकार की घटना अगर होती है, जघन्य अपराध है और सारे लोगों को जेल होनी चाहिए, किसी रूप में किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। अब इससे आगे सवाल कहां रह जाता है? सरकार निष्पक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निष्पक्ष है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार स्पष्ट रूप से जो एसआईटी का गठन हुआ है वो पूरी एसआईटी निष्पक्षता पूर्वक जांच कर रही है। अब जब सारा निष्पक्षता पूर्वक हो रहा है, उसके बाद चौथी बात यह है कि मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफे भी होते हैं। चंपत राय जी के द्वारा आदरणीय चंपत राय जी का इस्तीफा होता। नंबर 2, अनिल बिस्सा जी का इस्तीफे भी होते हैं। अब उससे आगे जो भी विषय ये रख रहे हैं, देखिए हमने तो ये भी कह दिया कि भाई आप जाइए और एसआईटी के समक्ष विषय रखिए, एसआईटी के समक्ष गए। चलिए, आपकी बातों का जवाब देने के दान बहादुर सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। जी दान बहादुर जी, क्या कहना चाहते हैं? गीतांजलि जी, आपको नमस्कार, सभी साथियों को अभिवादन और दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। देखिए, एसआईटी का गठन हुआ है, जांच जारी है, भाजपा के प्रवक्ता साथी अविरल जी ने अभी बताया। तो ये असंतोष क्यों? आज अगर अधिवक्ता बंधुओं ने एफआईआर के लिए थाने में आवेदन दिया है तो यह साबित होता है कि पूरे प्रदेश की जनता अब आगे के समय में सड़कों पे आने वाली है। कुल मिलाकर के अगर एसआईटी की जांच से लोग संतुष्ट होते तो आज अधिवक्ता सड़कों पर क्यों आते? इतना ही नहीं, तमाम संत महात्मा साधु कथावाचक इस गहरी चिंता के, इस गहरे जो समस्या है, ये प्रकरण है, इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं और पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं अपने दान बहादुर जी, चिंता करने से क्या होगा सर? चिंतन करने से क्या होगा आप सर? अब तो जो हो चुका है उस पर जांच हो रही है, तो थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा ना सर। अगर आप संयम नहीं रखेंगे, देखिए अगर सिर्फ जांच तक आप सोच रहे हैं कि जांच जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, तो फिर जांच को आपको होने देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आपका विरोध करने का वक्त तो कभी भी आ सकता है सर, जांच होने के बाद संतुष्ट नहीं है, विरोध कर लीजिए, लेकिन जब जांच हो रही है तब काहे का विरोध है सर? वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि जांच हो रही है, विरोधाभास फिर भी क्यों है? जी एक मिनट समय दीजिए। देखिए, एसआईटी का इतिहास बता दें, 2017 से जितनी एसआईटी गठित हुई है, ठीक है, अब तक लगभग 30 मामलों में एसआईटी गठित है कुल। हाँ। और जिसमें मुख्य कुछ कांड बता रहा हूं आपको, जिसे बिकरू कांड है, विकास मिश्रा वाला।
हाँ, दुबे कांड भी कहेंगे आप, लखीमपुर खीरी की हिंसा आप है। दुबे कांड को भी जोड़ेंगे, आप कई कांड जोड़ देंगे सर। एसआईटी, मैं समझ रही हूँ आप कहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जी। ये है कि इस पूरे मामले में जब जांच हो रही है तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए ना सर। आप विरोधाभास करके सड़कों पर उतरकर आपको नहीं लगता कि जांच प्रभावित कर रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में राम मंदिर में हुए इस जो चंदे के नाम पे जो घोटाला हुआ है, ये जो भी इसे गबन का नाम आप दे रहे हैं, ये करके आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को साध रहे हैं आप? हो सकता है सर उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पहले से ही नाराज बैठी हो, कुछ पुराने किस्से याद कर रही हो, जिसको सोचकर उन्हें लग रहा हो कि अब आप सड़कों पर आए हैं और उस वक्त आप कहां थे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो स्टंट, जो राजनीतिक स्टंट जो खेल रही है समाजवादी पार्टी, यहां थोड़ा सा रुकने की जरूरत नहीं है सर? गीतांजलि जी, राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो यहाँ भाजपा कर रही है शुरू से, शिलान्यास से लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में भी शामिल हुआ। ठीक। उसके बाद से हम भगवान को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। या ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कि अन्य किसी दल द्वारा किया गया? ठीक है, जवाब दीजिए अविरल जी। राम पे को लाए हैं, लेकिन राम मंदिर में ही गबन, राम मंदिर में ये क्या घोटाला, क्या गीतांजलि जी, कहेंगे क्या सर? राम को, ठीक है, क्या जवाब राम नहीं को देना इसीलिए ले आए थे? ठीक। राम को इसीलिए ले आए थे कि वहां चोरी करेंगे, व्यवसायीकरण करेंगे। अविरल जी अरे जवाब राम दीजिए। श्रद्धा के बिल्कुल विषय है, बिल्कुल। देखिए, आस्था के बहुत अच्छी विषय बात है। दाल बहादुर जी ने रुकिए, कही, दाल मैं उसका बहादुर रिप्लाई भी दे देता हूँ, जवाब देता हूँ पूर्ण रूप से। देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए जवाब देता हूं दाल बहादुर जी। जहां तक विषय पर्टिकुलर आपके सवाल का, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, जो एसआईटी की बात चल रही है, एसआईटी के समक्ष आप जाइए, अपना विषय रखिए। अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हैं उस विषय में सहायता करना, आप एसआईटी के समक्ष जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जांच में आप जाके सहायता कर सकते हैं। और संजय सिंह जी गए भी, संजय सिंह जी ने विषय भी रखा। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि एसआईटी उस विषय को नहीं ले रही है, उस तरीके से नहीं कर रही है, आपको सही नहीं लगता, तो इस देश में जुडिशरी मौजूद है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट इस विषय में जा सकते हैं, आप फिर अपेक्स कोर्ट भी जा सकते हैं। न्याय व्यवस्था सबके लिए है, आपको ऑब्जेक्शन है, आप वहां का रुख कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। राहुल जी, जांच की मांग करते आए हैं, यहाँ से भला होने वाला नहीं है। देखिए, तो फिर सर जो कैसे एसआईटी संतुष्ट में होंगे लोग आप? शामिल हैं वही अपराधी दान हैं। बहादुर जी, संतुष्टि कैसी आएगी सर, वो मुझे बता दीजिए। चलिए आपको रोकूंगी। संजीत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही। संजीत जी। जी, आज गीतांजलि जी विषय ये नहीं है कि कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन सपा का है। आज विषय उन सनातनियों का है। अच्छा। जिसके दिल पर धक्का लगाया है अच्छा इन चंदा चोरों ने। मैं आज सवाल करना चाहता हूं अबरल मलिक से। आपने गीत गाया, शायद अबरल जी, शायद आप उसमें बच्चे भी होंगे। राम बच्चा बच्चा राम का ये नारा लगाया था लोगों ने। सर आज कांग्रेस को सनातन कहां से याद आ रहा है सर? मैं ये समझना चाहता हूं, कांग्रेस को अचानक से सनातन प्रेम कहां से आ गया सर? कांग्रेस अचानक सनातन प्रेमी कब से हो गई सर? 2027 आने वाला, इसलिए इसी पर नजर है ना सर। यही तो बात है कि पूरे मामले में राजनीति हो रही है सर। आज कांग्रेस को सनातन याद आ रहा है, आज आप सनातन की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि आपको एक विषय मिल गया है। राहुल जी सुनिए ना, गीतांजलि जी, कांग्रेस का सनातन प्रेम क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो जब तक जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था उसको बाब मस्जिद कहती थी, समाजवादी पार्टी जो जिस जगह जन्मभूमि की उसको जन्मभूमि कहने की हिम्मत थी जिन पार्टियों में, वो अचानक आज सनातनी हो रहे हैं आप। आज सनातनियों का दर्द याद आ रहा है आपको। उससे पहले ना सनातन दिख रहा था ना सनातनी दिख रहे थे सर। बिल्कुल चोला उड़ा गया है, ये वोट तोड़ने की कोशिश है। और देखिए, जैसे ही चुनाव आ जाए, सच में चुनाव हो जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, तो इनके सारे मुद्दे पटाछे। फिर राम मंदिर, कौन राम मंदिर, कौन भगवान राम, कौन पीड़े, कौन क्या, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, फिर वही चलेगा जो 2017 तक चलता रहा। कांग्रेस वो बोल रहे थे कि बीएसपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इससे अलग कर ले। खुद क्यों कर ले अलग? आपने लड़ाई लड़ी थी क्या राम मंदिर की? कांग्रेस ने लड़ी थी, संजीत कुमार ने लड़ी थी, राहुल गांधी ने लड़ी थी, या सोनिया गांधी लड़ी थी? क्यों कर ले अलग? बिल्कुल वहीं डट के खड़े रहेंगे। ये जो बने बीएचपी, आरएसएस और इस देश जो हिंदू है, उन्होंने उनकी मेहनत से बनाए, उन्होंने जातियों पे गोली खाई, तब जाके राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाए। आप तो कभी चाहते गलत है ये ना। आरएसएस इस राम मंदिर निर्माण में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस की क्या थी? शंकराचार्य ने कांग्रेस की क्या थी? संजीत जी सुनिए, गलत। गीतांजलि जी गलत। कांग्रेस की क्या थी सर? टीवी न्यूज चैनल
कांग्रेस की भूमिका भी गलत बता है। दें सर। अगर इस टीवी डिबेट में देखा जाएगा वो गलत है। हाँ। सुन लीजिए, हाँ, सुन सुनाइए लीजिए। सर। राहुल जी जरा रुकिए। ब्रह्मपुर ठीक, मुझे राहुल जी परम पुरुष शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इस केस को लड़ा। आरएसएस का किसी भी स्तर का इस राम मंदिर आंदोलन और व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं रहा। अच्छा। आरएसएस का काम, विश्व हिंदू परिषद का काम केवल और केवल चंदा चोरी है। सरकार है केवल में अपने लोगों के माध्यम से चंदा चोरी कराना है। सुन लीजिए, 3 महीने हो गए आपकी सरकार को, चुप्पी मार के बैठे। राहुल भाई बचाओ मत, सबरीमाला मुंह काला हो गया इन लोगों का चंदा चोरी मार के बैठी कांग्रेस। बहुत ध्यान दे रहे हैं संजीत कुमार यहाँ। सुन लीजिए, बताइए ना सबरीमाला चोरी। अविरल जी, अरे रुक जाइए। हेलो सबरीमाला के एजेंट, रुको, सुनो। अरे एजेंट सुनिए ना, इंसान मिशनरियों के सोनिया अरे रुक तो जाइए। हेलो, गला फट देखिए, मैं जाएगी, इसका जवाब देता हूँ। चलिए, गला फट जाएगी, मुंह काला हो गया। अविरल जी काफी वक्त से शांत बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना चाहते हैं। अविरल जी, आपको सबसे ज्यादा जवाब देना है इस डिबेट में सर। मौन रह के काम नहीं चलेगा। सवाल हो रहा है आपसे, घोटाला हुआ है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना होगा आपको अविरल जी। राहुल जी थोड़ा रोकूंगी मैं आपको। अविरल जी जवाब दें। बिल्कुल, देखिए, मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद ही नहीं है। इतना बड़ा जो विवाद इसमें खड़ा किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से गलत है। इससे एक चीज स्पष्ट है, नंबर 1, हम तो खुद कह रहे हैं कि सनातनियों की भावना पे चोट करने की साजिश ये रची गई है, कुछ गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा। मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे को आपकी इस बात पर ऑब्जेक्शन है सर। कैसे इतनी बड़ी बात नहीं है सर? लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। राम मंदिर, जिसको ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इस राम मंदिर को मैं उसी चीज को कह रहा हूं, मैं इस चीज को पहले बोल चुका हूं, मैं इस चीज को पहले बोल चुका हूं। हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं, स्वीकार करें सर, पहले बोल चुका हूं, घोटाला स्वीकार करें सर, हुआ है, इसे छोटी बात कह के ना टालें। जवाब दें इस पर। अब विपक्ष सवाल करेगा सर आपसे। जी बिल्कुल सवाल करें, मैं तो खुद कह रहा हूं सवाल करें, अच्छी बात है, लेकिन सवाल अब इसलिए नहीं बनता जब एसआईटी का गठन हो गया, फिर जिस प्रकार का मुद्दा बनाने का मैं समझता हूं प्रयास किया जा रहा, ये पूर्ण रूप से गलत है। भाई एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी को समय दिया जाए। और ये तो बहुत, उस लिहाज से तो बहुत, मैं समझता हूं बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अरबों सनातनियों की आस्था का विषय है, लेकिन ये बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जब स्पष्ट कर दिया गया कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, किसी प्रकार से किसी षड्यंत्रकारी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, उसके बाद कोई विषय नहीं रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर विषय बनाने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं केवल इसमें राजनीतिक हित, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ की बू आती है पूर्ण रूप से, और राजनीतिक माइलेज लेने का, पॉलिटिकल माइलेज का प्रयास जो किया जा रहा है। ठीक है अविरल जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जांच हो रही है, इस गबन को स्वीकार किया जा रहा है, जिम्मेदारी के साथ बीजेपी इसे स्वीकार कर रही है, सत्ता में है, और ऐसे में वहीं पर ये हो रहा है, वो भी राम मंदिर में, तो अपने आप में कई सवाल हैं, लेकिन जांच हो रही है, तो फिर दिक्कत कहां है? थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। दान बहादुर जी, दिक्कत कहां है सर? बात वही आ गई घूम फिर के, जांच तो हो रही है ना सर, फिर इसमें बार बार ये कहना और सनातनियों को अपने हिस्से में लाने की कोशिश करना कि अरे सनातनियों देखो आपके साथ क्या हो गया, ये कहकर क्या फायदा मिल पाएगा सपा को सर? गीतांजलि जी, अभी राहुल जी कह रहे थे, आप प्रवक्ता जी हैं भाजपा के, अगर इन लोगों के घर में भी चोरी होती है मान लीजिए, तब भी हम जाएंगे, भले भी इनके घर नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे, क्योंकि चोरी अन्याय है, अनाचार है, इनकी मदद में हम खड़े होंगे। ये हमारी समाजवादी सोच है, हमारी विचारधारा है।